है कि जहां इस टीम के दो अभिकर्ता साथी, एक तो 100% आनंदा से काम कर रहे हैं, दूसरा ऑलमोस्ट 100% कर रहे हैं, बाकी लोग भी आज लाभान्वित हुए हैं और करना शुरू कर देंगे, मेरा विश्वास है। तो जो ठाने ना वो ठान सकते हैं, जो चाहें अपन वो ठान सकते हैं। ऐसे दिग्गज बैठे हुए हैं जो COT TOT क्या कॉर्पोरेट क्लब की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए कोई बहुत बड़े लक्ष्य नहीं है। 20 लाख फर्स्ट ईयर कमीशन चाहिए, 10% से कम लैब सेशन होना चाहिए, 2 साल किया और कॉर्पोरेट क्लब की मेंबरशिप मिली। और क्लब मेंबरशिप 3 साल में मिलती है, ये 2 साल में मिलती है। सुविधाएं ये है कि वहां पे 1 लाख रुपए चेयरमैन क्लब का ऑफिस अलाउंस 1 लाख रुपए है, वहां पे 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक ऑफिस अलाउंस है। अब जिस साथी को 1.25 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए 12 महीने में खुद के पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस मेंटेनेंस के लिए मिलते हों, तो LIC तो बढ़िया ही काम कर रही है। अब वो तो फायदा उठाने वाला चाहिए जो उठा सकता है। साथियों, मेरे को लगता है बहुत सुस्ती आ गई है। तो दूसरी एक चीज और है कि अभी बहुत सारी पॉलिसीज मार्च तक ऐसी हैं जिनमें सर्वाइवल बेनिफिट या मैच्योरिटी क्लेम ड्यू हो रहे हैं। आपको क्लेम डिपार्टमेंट से लिस्टें भी दी जा रही हैं, वैसे भी ग्रुप में भी डाली जा रही है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी पुराने कस्टमर हैं उनको पेमेंट समय पे करवाएं, और यदि संभव हो तो उनमें क्लेम री इन्वेस्ट करवाएं। एक पॉलिसी, बढ़िया पॉलिसी, जीवन उत्सव या आनंद या लक्ष्य, जो भी आप उचित सोचते हो, बढ़िया प्रीमियम की पॉलिसी जरूर लें, ताकि ये ऐसे ही है जैसे किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी मिलती है, तो आपका आपने यदि सर्विस दी है तो वो पॉलिसी आपको इजीली मिल जाएगी। एक और चीज, जैसे आज आनंदा पे जितना फोकस किया गया है ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मुकेश जी भी बता रहे थे कि आनंदा से काम कर रहे हैं उनके बिजनेस में ग्रोथ हुई है, साइमल्टेनियसली और सिमिलरली जिन्होंने यूलिप पॉलिसी बेची है ना, उनके भी कार्य में इजाफा हुआ है। तो आप सबसे अपील है कि यूलिप, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड टाइप हो, चाहे सिंगल प्लान हो, उस पर भी ध्यान दें, और क्लेम की पेमेंट्स आप अपने पॉलिसी होल्डर्स को जरूर करवाएं समय पर, क्योंकि यदि पेमेंट हम समय पर नहीं करवा पाते हैं ना तो हमारी साख खराब होती है, और आप सब लोगों को मार्केट में जब आप जाते हो तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जाते ही वही क्यूरीज फेस करनी पड़ती हैं कि मेरा पेमेंट तो हुआ नहीं, अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं आई, वो दिक्कत की बात होती है। इसलिए साथियों, मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे पुनः विजय दिवस की अपील करता हूं कि 9 तारीख सिर्फ और सिर्फ सीकर ब्रांच का होना चाहिए, और आप सबका उसमें जबरदस्त योगदान होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा 2 मिनट में। एक बार मैंने शायद ये कहानी सुनाई भी है आपको पहले। शिव भगवान देवताओं की मीटिंग ले रहे थे, तो जब देवताओं की मीटिंग ले रहे थे तो शिव भगवान मीटिंग के बाद आते हैं पार्वती जी के पास और उनको कहते हैं कि चलो अपन पृथ्वी लोक पर चलते हैं और जनता जनार्दन कैसे रहती है, क्या हालचाल है, इसका पता करते हैं। बोला ठीक है साहब, चलो। तो दोनों जने चले जा रहे थे। अब आगे जाके देखा तो लोगों का कोई ध्यान वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए, शिव और पार्वती। तो शिव जल्दी से तो उनको वो तहस में आते नहीं है, नाराज होते नहीं है, गुस्सा उनको आता नहीं है, और जब आता है तो बहुत खतरनाक स्तर का गुस्सा उनको आता है। तो 2-3 जगह और गए, फिर ऐसा ही देखा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो माता पार्वती के साथ वापस लौटते वक्त वो कहते हैं तो देखो आज पब्लिक को कोई ध्यान ही नहीं है, इनको ध्यान तो कराना पड़ेगा, मुझे नहीं देख पाए ये लोग, मेरे को पहचाने नहीं है क्या हुआ। तो जैसा माता बहनें बहुत ही ममतामयी और दयामय होती हैं, वैसे ही पार्वती माता ने कहा कि हे प्रभु, ये जनता जनार्दन भोले लोग हैं, इनको क्षमा कीजिए आप।
बोला नहीं पार्वती, ये तो नहीं। बोलो चलो ठीक है। काफी अनुनय विनय पार्वती जी ने किया और वापस से अपने वहां पहुंच गए और वहां जाके देवताओं की मीटिंग बुलाई दोबारा से, और भगवान इंद्र को बताया कि जब तक मैं नहीं कहूं बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश होगी नहीं, 7 साल का अकाल घोषित कर दो कि पब्लिक की, जनता जनार्दन की अकल को ठिकाने लगाना। अब एक बार सब सख्ते में आ जाते हैं ना, जब इतने हार्श वर्ड्स बोले जाते हैं, तो उन्होंने कहा अब शिव भगवान के सामने कौन बोले? बोला ठीक है सर। बोला जब तक मैं नहीं कहूंगा ना तब तक बारिश होगी नहीं, आप वो बटन स्विच जो है दबा नहीं मत। बोला ठीक है। बहुत सारे दिन निकल गए, महीने, 2 महीने, 1 वर्ष निकल गया। फिर शिव भगवान कहते हैं पार्वती जी अब चलते हैं अपन, अब देख के आते हैं, अब तक तो लोग ठीक हो गए होंगे। तो जैसे ही वो जाते हैं वहां पे, तो उनकी मुलाकात फिर एक बड़ी विचित्र स्थिति में हो जाती है, एक किसान से हो जाती है, और वो किसान हल जोत रहा था। तो शिव जी बोले कि देखो बेवकूफ आदमी हल जोत रहा है, जबकि इसको पता है 7 साल अकाल होगा, बारिश नहीं होगी। बोला फिर भी हल जोत रहा है। फिर उसके पास जाके पूछते हैं कि इधर आपको पता है 7 साल का अकाल घोषित है? कि हाँ अकाल घोषित है, कि 7 साल तक बारिश नहीं होगी। कि हाँ, फिर ये क्यों कर रहे हो? बोला प्रभु 7 साल अकाल रहेगा ये भी मुझे पता है, लेकिन एक बात है, मैं तो, मेरे 2 कारण हैं जिनकी वजह से ये कर रहा हूं। एक तो ये भूमि अनउपजाऊ हो जाएगी, दूसरा ये जो बैल है ना जिन पे ये जुआ रखा हुआ है, ये अभ्यास में नहीं रहेंगे ना, तो ये इसको लेने से इनकार कर देंगे और मैं हल जोत नहीं पाऊंगा, मैं हल जोत नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। बोला ठीक है। तो पार्वती जी बोली कि ठीक है चलो साहब। फिर जब जा रहे थे तो पार्वती जी बोली कि हे प्रभु आपको भी इतना समय हो गया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप शंख बजाना भूल जाएं, कि आप एक बार शंख बजा के तो देख लीजिएगा। और जैसे ही उन्होंने शंख बजाया जोरदार बारिश हो गई। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि हमें है ना ये बीमा रूपी काल का जो संकल्प है, संकल्प लेकर जो शंख है ना वो नित्य बजाते रहना चाहिए, कार्य की बात रोजाना करते रहना चाहिए। बीमा पॉलिसी बिके ना बिके, हमें फील्ड में जरूर विचरण करते रहना चाहिए। यही सब मैं आप सब लोगों को कहना चाह रहा था, क्योंकि नियमित रूप से किया गया कार्य अंतिम रूप से अंततोगत्वा सफलता प्राप्त करता है। साथियों, मैं मेरी तरफ से आप सबको नए वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष आपके लिए चमत्कारिक रूप से नई ऊर्जा, नई शक्ति लेकर आए और आप और आपका परिवार खुशहाल रहें, सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण रहें और खूब तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच।